हेलो एंड वेलकम साथियों। आज हम बेल और सरेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी कोई केस होता है, किसी भी मुलजम को जब पेश किया जाता है और जो उसमें जो भी प्रोसेस होती है उसके बारे में हम लीगली डिस्कस करेंगे। सरेंडर क्या होता है, सरेंडर के बारे में हम लीगली डिस्कस करेंगे। जब भी कोई किसी के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ टू और मोर देन टू पर्सन्स या एक व्यक्ति के खिलाफ जब भी कोई केस होता है, चाहे वो सिंपल केस हो, चाहे वो सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस हो, तो उसमें जो प्रोसेस चलती है, उस प्रोसेस के दौरान जो जो स्टेजेस होती है, उसको किन किन स्टेजेस को अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जो लीगली प्रोसेस होती है उससे गुजरना पड़ता है। साथियों, जिस प्रकार से हम बात करते हैं बेल के बारे में, जो जमानत है किसी भी केस में वो कब और कैसे ली जाती है, जमानत कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे जमानत जो है माननीय कोर्ट में होती है, जिस जुरिस्डिक्शन में जो भी केस होता है, जिस जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, उसमें कैसे कैसे बेल जो है ना ली जा सकती है, कैसे कैसे ली जाती है बेल। साथियों, जैसे साधारण भाषा में लोग सिर्फ इतना जानते हैं, कच्ची बेल, पक्की बेल, मतलब कच्ची जमानत और पक्की जमानत। आखिर कच्ची जमानत और पक्की जमानत क्या है? सबसे पहले हम कच्ची जमानत और पक्की जमानत को भी जान लेते हैं। कच्ची जमानत क्या होती है साथियों? जैसे बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस में पुलिस भी बेल ले सकती है। पुलिस जैसे पुलिस पोस्ट में, पुलिस स्टेशन में जैसे भी है, उसको स्ट्रिक्ट जो है हिदायत दे करके, नोटिस दे करके उसको रिलीज़ कर देती है। भी तूने जब भी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर होगी, जब भी हम पूछताछ करेंगे, जांच करेंगे, तो इस समय पे आपको पुलिस स्टेशन में, पुलिस पोस्ट में आपको आना पड़ेगा। तो इस कंडीशंस के साथ वो पुलिस बेल पे छोड़ देते हैं कई बार अपराधियों को। और कई बार क्या होता है, जैसे बेलेबल ऑफेंस है, उसमें पुलिस नोटिस दे के छोड़ देती है, बेल दे देती है, भी आपको कंसर्न कोर्ट में फला फला जो तारीख को है आपको पेश करेंगे। तो इस प्रकार से उस प्रकार की बेल दी जाती है, उसको भी हम कच्ची बेल कह सकते हैं, कच्ची जमानत कह सकते हैं। लेकिन साथियों, कच्ची बेल और पक्की बेल ऐसा कोई प्रोविज़न जो है ना हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं है। लेकिन इसको एक मतलब माना जाता है, एक आम व्यवहारिक जो एक व्यवस्था है उसमें इसको कच्ची जमानत और पक्की जमानत के रूप में माना जाता है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं रेगुलर बेल की। जो रेगुलर बेल है वो अंडर सेक्शन 439 जो है, 439 जो धारा है सीआरपीसी, उसके तहत रेगुलर बेल किसी भी केस में जो रेगुलर बेल है वो अप्लाई की जाती है टू दी कंसर्न कोर्ट। और 439 जो धारा है उसके तहत जब बेल अप्लाई करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम पुलिस को नोटिस जाता है। पुलिस को नोटिस होने के बाद पुलिस रिप्लाई आता है। रिप्लाई के बाद आर्गुमेंट ऑन बेल होता है, और आर्गुमेंट ऑन बेल जो है जमानत पर बहस होने के बाद जो है जमानत, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें जज साहब जो है जेल में भी भेज सकते हैं अपराधियों को। और अगर उसमें अपराधी के फेवर में कोई ग्राउंड्स है ऑफ दी बेल, जमानत के जो है प्रॉपर ग्राउंड बनते हैं अगर, तो जमानत भी दी जा सकती है। तो साथियों, इस प्रकार से हम रेगुलर बेल जो है वो उसको हम जो है रेगुलर बेल के लिए कंसर्न कोर्ट में पेश होते हैं। पुलिस जो है प्रोड्यूस करती है अपराधी को, किसी भी केस में पुलिस प्रोड्यूस करती है अपराधी को। तो साथियों, कि कई बार क्या होता है, कई बार मुलजम को ये अंदेशा होता है भी कहीं पुलिस मेरे को पेश करेगी तो मेरे साथ कहीं न कहीं कोई गलत ना हो जाए, कहीं न कहीं जांच में कोई सेंध ना लग जाए, कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत से भी कोई
जो है मेरे खिलाफ केस ना हो जाए। तो साथियों, इस प्रकार से कई बार इस अंदेशे से मुलजम जो है वो अपने आप को अपना काउंसल अपॉइंट करके कोर्ट में जो है ना सरेंडर करता है, सरेंडर बिफोर दी कोर्ट। सरेंडर कम बेल एप्लीकेशन के आधार पे हम उसको मुलजम को जो है कोर्ट में पेश करते हैं। कोई भी काउंसिल है जो मुलजम अपॉइंट करता है, उसके आधार पे उसको कोर्ट में सरेंडर करवा दिया जाता है, कोर्ट में समर्पण करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब उसको कोर्ट में पेश किया जाता है तो फिर जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशंस के तहत उसका केस आता है, उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में उसको जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, एसएचओ है, उसको नोटिस कर दिया जाता है कि इस प्रकार से ये सो एंड सो केस में जो है मुलजम को पेश किया गया है और आप इसको जांच में शामिल करें और इसका रिप्लाई दें, इस बेल का और सरेंडर का रिप्लाई दें। तो उसमें सरेंडर कम बेल एप्लीकेशन का रिप्लाई पुलिस देती है। तो उस प्रकार से अगर जमानत उसमें भली भांति कोई ग्राउंड बनता है तो मजिस्ट्रेट है बेल दे सकता है, अन्यथा एप्लीकेशन को खारिज भी कर सकता है। तो साथियों, इस प्रकार से सरेंडर कोर्ट में किया जाता है। अब हम बात करेंगे एंटिसिपेटरी बेल के बारे में, अग्रिम जमानत के बारे में, बाहर, जिसको साधारण भाषा में बाहर की बाहर जमानत बोलते हैं। तो साथियों, ये बाहर की बाहर जमानत क्या होती है? इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमारे प्रोविज़न में एंटिसिपेटरी बेल के नाम से जाना जाता है। एंटिसिपेटरी बेल आखिर कब यानी कि किन किन केसों में जो है लाई करती है, साथियों हम डिस्कस कर रहे हैं। एंटिसिपेटरी बेल जो है उसको बाहर की बाहर जमानत भी बोलते हैं। एंटिसिपेटरी बेल धारा 438 सीआरपीसी के तहत ये सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो है अप्लाई होती है। अब बात हम ये करते हैं, आखिर इसमें क्या ऐसी सरकमस्टेंस होता है जब कोई भी एक्यूज किसी भी केस में जो है 438 के तहत जो है एंटिसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में अप्लाई करता है। साथियों, कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस, सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस, जैसे 302 के केस है, 376 के केस है, डकैती के केस हैं, इस प्रकार से जो सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस होते हैं उसमें कई बार क्या है, जो इनोसेंट पर्सन होते हैं या मुलजम को ये लगता है भी तुझे जानबूझ के फंसाया जा रहा है, उसको ये लगता है भी अगर पुलिस की गिरफ्त में आ गया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो मतलब तेरे साथ गलत हो सकता है। अपने आप को वो इनोसेंट जो है ना समझ करके जो है पुलिस से अरेस्ट पुलिस ना कर ले, उसको कहीं ना कहीं ये लगता है अगर अरेस्ट हो गया तो फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है वो अमल में नहीं लाई जाएगी। तो ऐसे केसों में 438 के तहत, धारा 438 सीआरपीसी के तहत एंटिसिपेटरी बेल के लिए जो है रिलीफ सीख करता है और एंटिसिपेटरी बेल का रिलीफ देते हुए कोर्ट जो है अरेस्ट पे स्टे करके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन के ऑर्डर करती है। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा के साथियों जो भी है विद दी चालान जो है उसको विद श्योरिटी बॉन्ड जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर उसके बाद जो है ना ट्रायल, जो भी केस होता है उसमें ट्रायल चलता है। तो साथियों, इस प्रकार से जो एंटिसिपेटरी बेल है और रेगुलर बेल है। और अब इसमें एक और अहम बात आती है, कई बार जो भी कंसर्न कोर्ट है, जो 437 धारा जो 437 है उसके तहत भी बेल दी जाती है। धारा 437 में कंडीशनली, उसमें कंडीशन व्हेन एनी पुलिस ऑफिसर रिक्वायर द एक्यूज बिफोर द कोर्ट इन्वेस्टिगेशन, फॉर द इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो जब रिक्वायर करता है भी अब इन्वेस्टिगेशन की इस केस में ज़रूरत है तो उस समय उसको हाजिर होना पड़ता है। ऐसी कंडीशंस इम्पोज जो है कोर्ट करती है धारा 437 के तहत। जो धारा 437 है सीआरपीसी की, वो कंडीशंस भी सर्टन कंडीशंस इम्पोज करती है।
तो साथियों, हमने आपके साथ बेल जो है, रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल के बारे में आपसे डिस्कस किया। आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी ये अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और आप के साथ हम आगे एक बहुत बढ़िया लीगल टॉपिक लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको कानूनी रूप से जागरूकता हासिल हो और आप कानूनी रूप से जागरूक हों। तब तक के लिए धन्यवाद।